Hello friend, welcome to my YouTube channel. My name is Karun Behel. RHL 8 ट्यूटोरियल सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज प्रोसेस. यू ऑल नो अबाउट द प्रोसेस इन RHL 8. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो. और इस वीडियो में आपको पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझाऊंगा कि प्रोसेस के बारे में, कि प्रोसेस क्या होता है, कौन कितने टाइप का होता है और कैसे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे चेक करते हैं. तो सभी इंफॉर्मेशन आपको थ्योरेटिकली बताऊंगा ताकि आने वाले टाइम पे जब मैं इसका प्रैक्टिकल कराऊं तो आपको अच्छे से समझ आ जाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो. और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस रेड बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव्ड हो जाए. और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी स्टेप आप लोगों से मिस ना हो. तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज प्रोसेस. ए प्रोसेस रेफर टू ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन. इट इज ए रनिंग इंस्टेंस ऑफ ए प्रोग्राम. अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, अगर आप कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं अपने RHL 8 सिस्टम में तो वो एक रनिंग इंस्टेंस क्रिएट करता है. उसी रनिंग इंस्टेंस को हम प्रोसेस बोलते हैं. क्लियर. और हर एक प्रोसेस की अपनी एक प्रोसेस आईडी होती है जिसे हम यूनिक आईडी बोलते हैं, जो उसको एक प्रोसेस आईडी की तरह जनरेट करता है. क्लियर. तो जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उसका एक प्रोसेस जनरेट होता है, उसी को हम प्रोसेस बोलते हैं. टाइप ऑफ प्रोसेस. देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोसेस. एक होता है आपका फोरग्राउंड प्रोसेस और एक होता है बैकग्राउंड प्रोसेस. फोरग्राउंड प्रोसेस also refer to a interactive process. They are initialized and controlled through a terminal session. In other words, there has to be user connected to a system to start such process. They have not started automatically as a part of the system function. अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, जो भी प्रोग्राम आप खुद से चला रहे हैं और वो आपको टर्मिनल पे विजिबल हो रहे हैं उसको हम फोरग्राउंड प्रोसेस बोलते हैं. जैसे आपने अपने टर्मिनल पे फायरफॉक्स चलाया और वो फायरफॉक्स आपको विजिबल हो रहा है तो दैट मींस वो जो प्रोसेस है वो आपका फोरग्राउंड प्रोसेस है. सेम लाइक दैट अगर आपका बैकग्राउंड प्रोसेस क्या होता है, इसको हम नॉन इंटरेक्टिव प्रोसेस बोलते हैं. जो प्रोसेस हमारे टर्मिनल पे वर्क नहीं करते, बैकग्राउंड में वर्क करते हैं, जो यूजर उसको यूज नहीं करता है और वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड पे वर्क करते हैं, तो उसको हम बैकग्राउंड प्रोसेस बोलते हैं. क्लियर. तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है फोरग्राउंड प्रोसेस और एक होता है बैकग्राउंड प्रोसेस. फोरग्राउंड प्रोसेस वो होते हैं जिसको हम अपने टर्मिनल पे चेक कर सकते हैं कि प्रोसेस क्या चल रहे हैं, और बैकग्राउंड प्रोसेस हमारे टर्मिनल पे विजिबल नहीं होते और वो बैकग्राउंड पे वर्क करते रहते हैं. क्लियर. तो ये दो टाइप के हमारे प्रोसेस होते हैं. देन व्हाट इज डीमंस. These are the special type of background process that start at a system startup and keep running forever as a service. They do not die. They are started as a system task, run as a service. However, they can be controlled by a user via the systemd process. डेमन प्रोसेस वो होते हैं जो आपके कर्नल सिस्टम बूटअप के टाइम पे ऑटोमेटिकली रन कर देता है और ये तब तक चलते रहते हैं जब तक आपका सिस्टम वर्क करता रहता है. जब आपका सिस्टम आप रिबूट या शट डाउन करेंगे तभी आपका डेमन प्रोसेस जो है वो स्टॉप होगा, अदरवाइज वो कंटिन्यूसली चलता रहता है और उसके जितने भी पेरेंट्स और चाइल्ड प्रोसेस होते हैं वो भी ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं और ये आपकी प्रोसेस को वर्क करते रहते हैं. जैसे लाइक मैं अगर बोलूं तो हमारे RHL 7 या RHL 8 में सिस्टम डी जो हमारा डेमन होता है, जो हमारे सारी सिस्टम की प्रोसेस को रन करता है, तो उसको हम डेमन प्रोसेस बोलते हैं और डेमन प्रोसेस की प्रोसेस आईडी हमेशा 1 होती है. क्लियर. प्रोसेस स्टेट. देयर आर लोट्स ऑफ प्रोसेस स्टेट अवेलेबल. तो जैसे आपने कोई प्रोसेस चलाया और वो जब रनिंग स्टेट में होते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रनिंग स्टेट. ओके. जो हमें करंटली
चलता हुआ दिख रहा है, चाहे वो बैकग्राउंड पे चले चाहे वो फोरग्राउंड पे चले, तो वो होता है हमारा रनिंग स्टेट होता है। और जब आप प्रोसेस को स्टेटस चेक करेंगे तो वहां पर आर शो होता रहेगा, तो आर मतलब आपका रनिंग स्टेट में प्रोसेस है। स्लीपिंग स्टेट या फिर इसको वेटिंग स्टेट भी बोलते हैं, कि जो प्रोसेस आपने चलाया और उसके ऊपर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा, स्लीपिंग स्टेट में चला जाएगा। तो आपको प्रोसेस की जब आप उसकी शो करेंगे तो आपको एस शो होएगा। एस मतलब ये प्रोसेस जो है स्लीपिंग स्टेट में, मतलब इसको कोई भी यूज नहीं कर रहा है, ये वेटिंग स्टेट में है या फिर स्लीपिंग स्टेट में है। देन आपका होता है स्टॉप स्टेट। स्टॉप स्टेट वो होते हैं जैसे कोई आपने प्रोसेस चलाया और उसको आपने थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दिया, जैसे हम कंट्रोल एक्स करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, तो कंट्रोल एक्स से क्या होता है कि हमारा प्रोसेस क्या होता है, इमीडिएटली क्विट हो जाता है। और अगर हम कोई जैसे हमने पिंग कमांड चलाई और आपने कंट्रोल जेड कर दिया, तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टॉप स्टेट में चला जाएगा। और स्टॉप स्टेट में वो तब तक रहेगा जब तक आप उसको दोबारा से एक्टिवेट नहीं करते हो। तो स्टॉप स्टेट में जब भी प्रोसेस जाएगा तो उसका इंफॉर्मेशन वो टी की तरह शो करेगा। क्लियर? चलिए मैं इसको आपको शो करा दूंगा, प्रैक्टिकल आप समझ लीजिए और आपको बाद में मैं दिखा दूंगा प्रैक्टिकली कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉप स्टेट में है, कौन सा रनिंग स्टेट में है। और देन आपके होते हैं ज़ोंबी स्टेट। ज़ोंबी स्टेट वो स्टेट होते हैं जब आपका पेरेंट आपका किल हो चुका है, मतलब अपने पेरेंट प्रोसेस को तो बंद कर दिया है, बट उसका कोई ना कोई चाइल्ड प्रोसेस रनिंग में है और वो प्रोसेस को जनरेट कर रहा है, तो उस स्टेट को हम बोलते हैं ज़ोंबी स्टेट। मतलब कि जो एक्चुअल में प्रोसेस तो बंद हो गया बट उसका कोई ना कोई चाइल्ड प्रोसेस वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा प्रोसेस यूज हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ज़ोंबी स्टेट। क्लियर? तो कुछ हमारे एडिशनल कैरेक्टर यूज होते हैं। अगर आप कभी पीएस कमांड यूज करें तो वहां पर आपको लेस देन साइन, प्लस साइन, एन एल ये लिखे रहते हैं। इनका क्या मतलब होता है, अगर आर के साथ आपका लेस देन साइन लिखा हो तो दैट मीन्स वो रनिंग स्टेट में है और उस रनिंग स्टेट को हाई प्रायोरिटी दी हुई है कि वो प्रोसेस पहली प्रायोरिटी पे चलेगा, उसको हाई प्रायोरिटी दी हुई है। अगर आर के साथ या एस के साथ एन लिखा हुआ है तो मतलब उस प्रोसेस की प्रायोरिटी जो है वो लो प्रायोरिटी पे वर्क कर रहा है। अगर एल लिखा हुआ है तो मतलब वो पेज लोड इनटू मेमोरी, तो मेमोरी की पेज लोड में वर्क कर रहा है। अगर एस लिखा हुआ है स्मॉल में तो वो सेशन लैडर में वर्क कर रहा है। आई लिखा हो तो मल्टी थ्रेडिंग में प्रोसेस रन हो रहा है। और प्लस सिंबल आ रहा है तो मतलब वो फोरग्राउंड पे चल रहा है, मतलब वो बैकग्राउंड में ना चल के जो आपकी फोरग्राउंड में प्रोसेस चल रहा है। क्लियर? तो ये भी कुछ एडिशनल कैरेक्टर्स यूज होते हैं आपके, तो इसलिए मैंने डिस्क्राइब कर दिया है आपको। आफ्टर थ्योरेटिकल पार्ट मैं आपको चेक करा दूंगा ये सारे स्टेट और ये एडिशनल कैरेक्टर्स। क्लियर? और देन हाउ डज लिनक्स आइडेंटिफाई द प्रोसेस? Because Linux is a multi-user system, meaning different user can be running various program on the system. Each running instance of a program must be identified uniquely by kernel. तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो आपका लिनक्स है वो मल्टी यूजर, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है। कोई भी यूजर कितने भी प्रोग्राम यूज कर सकता है। तो हर एक प्रोसेस की अपनी एक प्रोसेस आईडी होती है और एक पेरेंट प्रोसेस आईडी होती है। तो पेरेंट प्रोसेस क्या होता है, जब आप कोई प्रोसेस रन करते हैं तो वो प्रोसेस क्या होता है, पेरेंट प्रोसेस होता है। अगर वो प्रोसेस किसी आगे किसी प्रोसेस को रन कर रहा है तो वो उसके क्या हो जाते हैं, चाइल्ड प्रोसेस हो जाते हैं। क्लियर? तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस आईडी और पेरेंट प्रोसेस आईडी। तो इनको चेक करके वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा प्रोसेस किसके ऊपर डिपेंड है। क्लियर? और देन उसके बाद डेमन प्रोसेस, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो सिस्टम डी है वो हमारा डेमन प्रोसेस है, सिमिलर टू इनिट। जैसे पहले हमारे RHEL 6 में इनिट प्रोसेस होता था, तो अब RHEL 7 के बाद हमारा प्रोसेस क्या बन गया, डेमन। सिस्टम डी हो गया इज ए पेरेंट ऑफ ऑल अदर प्रोसेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली and is the first process to start at a boot, hence typically assigned to the PID of 1. It is manage all other process on the system. It is started by the kernel itself. Clear?
तो आपका जो पहला जो प्रोसेस आईडी नंबर होता है वो डेमन को दिया था, सिस्टम डी डेमन को दिया था, जो आपकी ऑटोमेटिकली बाकी जितने भी सिस्टम से रिलेटेड प्रोसेस होते हैं उनको रन करता है। और ये जो डेमन है ये आपके कर्नल के थ्रू चलता है। जब आपका सिस्टम बूटअप होता है तो ये ऑटोमेटिकली कर्नल इसको स्टार्ट करता है, और जब आप सिस्टम क्लोज करते हैं तो डेमन आपका क्लोज हो जाता है। जब तक आपका सिस्टम रनिंग में रहेगा तब तक आपका डेमन भी रनिंग में रहेगा। क्लियर? तो अगर आपको किसी भी कमांड की प्रोसेस आईडी चेक करनी है, जैसे आपने कोई प्रोसेस चला रखा है उसकी प्रोसेस आईडी चेक करनी है, तो PID ऑफ कमांड यूज कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। और नेक्स्ट आपका होता है इसमें प्रोसेस में किल द प्रोसेस। अगर आपको किसी प्रोसेस को स्टॉप करना है या उस प्रोसेस को बंद करना है तो उसको हम किल बोलते हैं, और किल कमांड की हेल्प से हम उस प्रोसेस को टर्मिनेट या परमानेंटली स्टॉप करते हैं। तो hence it is the important to stability Linux. The kill command send the signal to such as the kill process to the specified process or process group. kill कमांड की हेल्प से हम प्रोसेस को सिग्नल देते हैं कि इस सिग्नल के ऊपर वो वर्क करे कि उस प्रोसेस को उस स्टेट में मूव कर दे। अगर आप सिग्नल 9 देते हैं तो वो इमीडिएटली उस प्रोसेस को किल कर देता है। अगर हम 15 सिग्नल देते हैं तो वो उसको टर्मिनेट करता है। अगर हम 1 देते हैं वो सिग्नल को हैंग अप कर देता है। तो इस तरह से देखिए मैंने डिफरेंट सिग्नल के मेंशन किए हुए नंबर। अगर जोन सा सिग्नल आप देंगे तो वो सिग्नल उस प्रोसेस को मेंशन करेगा और उस स्टेट में उसको मूव कर देगा। क्लियर? तो इस तरह से आप किसी भी प्रोसेस को किल कर सकते हैं। तो यहां आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। चलिए मैं आपको चेक करा देता हूं कि जैसे पहले हम अपने लिनक्स मशीन को लॉगिन कर लेते हैं, देन हम अपने सिस्टम के टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि आपका जो सिस्टम डी डेमन होता है उसका प्रोसेस आईडी 1 होता है। आपको कैसे पता करना है? तो उसके लिए कमांड होती है PID ऑफ, और यहां आप लिख देंगे सिस्टम डी। तो देखिए इसका जो प्रोसेस आईडी 1 जो आपको आ रहा है 1 आ रहा है, तो इसके जो साथ में उसके चाइल्ड प्रोसेस भी शो हो रहे हैं। अगर आपको सिंगल ही देखना है तो आप इसके साथ -S लगा दें, तो ये आपको उसके चाइल्ड प्रोसेस को शो करता रहेगा। क्लियर? तो हमेशा आपका जो प्रोसेस आईडी 1 होती है वो सिस्टम डी के लिए डिफाइन होती है। क्लियर? अगर आपका जो ये शेल चल रहा है उसका आपको प्रोसेस देखना है तो आप कमांड रन करेंगे इको $। तो देखिए जो आपका शेल चल रहा है, बैश शेल चल रहा है, उसकी जो प्रोसेस आईडी है वो है आपकी 7384। और चलिए मैं इसकी प्रोसेस आईडी भी मेंशन कर देता हूं। तो देखिए ये इसका पेरेंट प्रोसेस आईडी शो कर रहा है। पेरेंट प्रोसेस आईडी क्या है शेल का? 7379। तो इस तरह से आप इजीली चेक कर सकते हैं कि उसका प्रोसेस आईडी क्या है, पेरेंट प्रोसेस आईडी क्या है। उस अगर आपको प्रोसेस का नेम पता है तो प्रोसेस का नेम मेंशन करके उसकी प्रोसेस आईडी चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं सिंपली पिंग लगा रहा हूं लूप बैक को। क्लियर? तो चलिए मैं एक और टर्मिनल ओपन कर लेता हूं। मैंने न्यू टैब ओपन किया और यहां पे देखिए जैसे मुझे चेक करना है PID ऑफ पिंग लिख दिया मैंने। तो देखिए ये मेरा जो पिंग चल रहा था उसकी प्रोसेस आईडी क्या है? 7476। अगर मुझे किल करना है तो उसके लिए मैं कमांड यूज करूंगा और सिग्नल जैसे मैंने 9 दे दिया और यहां मैं लिख दूंगा 7476। तो देखिए यहां मेरा जो वो प्रोसेस था वो किल्ड हो गया पिंग वाला। तो इस तरह से आप उसको किल कर सकते हैं। क्लियर? और अगर आपको प्रोसेस चेक करने हैं तो आप PS-AUX करेंगे तो आपके जितने भी प्रोसेस हैं वो आपको शो हो जाएंगे। तो देखिए जैसे मैंने दिखाया था आपको, यहां देखिए R मतलब रनिंग स्टेट में और प्लस मतलब वो आपके फोरग्राउंड प्रोसेस है अगर प्लस लिखा हुआ है। S मतलब स्लीप में है। और यहां देखिए अगर आप यहाँ NL प्लस, ये जब मैंने आपको एडिशनल कैरेक्टर बताए थे ये आपको वही शो हो रहे हैं। S मतलब सेशन, L फॉर मल्टी थ्रेडिंग,
प्लस मतलब फोरग्राउंड। तो इस तरह से आपको एडिशनल कैरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। ये जैसे आर मतलब रनिंग स्टेट में है, ये आपका आई मतलब इंटरप्शन स्टेट में है, तो ये इसलिए मैंने आपको बताए थे। और यहाँ देखिए ग्रेटर देन साइन लगा हुआ है, तो सॉरी लेस देन साइन लगा हुआ, तो दैट मीन इसकी प्रायोरिटी क्या है, हाई प्रायोरिटी है। क्लियर। और अगर यहां देखिए जैसे मैंने पिंग प्रोसेस चलाया 22.0.0.01 और ये मेरा प्रोसेस चल रहा है और यहाँ पर मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, तो ये प्रोसेस क्या हो गया, मेरा स्टॉप स्टेट में चला गया। और स्टॉप स्टेट में चेक करना है आपको, जैसे देखिए AUX, चलिए मैं ग्रैब कर लेता हूं, ग्रैब पिंग। तो यहाँ देखिए जो मेरा पिंग प्रोसेस है वो क्या दिखा रहा है, टी स्टेट आ रहा है, तो दैट मीन्स ये क्या है आपका स्टॉप या वेटिंग स्टेट में है। और स्टॉप स्टेट को दोबारा से आपको रन करना है, तो वो आपको फोरग्राउंड पे करना है या बैकग्राउंड पे करना है, क्योंकि मैंने आपको दो प्रोसेस बताए थे। तो ऑलवेज यहाँ जॉब्स करके वो शो करता है। तो देखिए जॉब्स कमांड से आपको उसने बता दिया कि एक प्रोसेस आपका स्टॉप स्टेट में है। क्लियर। और जब भी आप इसको रन करेंगे तो आप FG कमांड या BG कमांड करके, FG करोगे तो फोरग्राउंड में रन हो जाएगा, BG करेंगे तो बैकग्राउंड में रन हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा FG1, तो मेरा वो पिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो गया है फोरग्राउंड पे। और आप कंट्रोल X करेंगे, सॉरी कंट्रोल C करेंगे, तो वो परमानेंट आपका क्या हो जाएगा, क्विट हो जाएगा प्रोसेस। क्लियर। तो अभी आप यहां देखिए AUX ग्रैब पिंग, तो आपको प्रोसेस नहीं मिलेगा। क्लियर। ये जो आपको आ रहा है ऑटो कलर का पिंग दिखा रहा है, जो हमने जो ये वाला प्रोसेस चला है उसका दिखा रहा है, बट जो पिंग जो चल रहा है उसका प्रोसेस उसने नहीं शो किया है। क्लियर। तो इस तरह से आपको चेक कर सकते हैं कि आपके जो पिंग प्रोसेस था वो स्टॉप हो चुका है। क्लियर। चाहे आप यहां देखिए PID ऑफ, मैं पिंग लिखता हूं, तो आपको कोई भी प्रोसेस उसने शो नहीं किया, प्रोसेस ID शो नहीं किया, क्योंकि आपने उसको परमानेंटली टर्मिनेट कर दिया है। तो इस तरह से आपको समझ आ गया होगा कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस को कैसे यूज करते हैं, कैसे चेक करते हैं। थ्योरेटिकल कंसेप्ट आज मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको 1 बाय 1 सभी कमांड्स और सभी टॉपिक्स को कवर करूंगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि प्रोसेस क्या होता है RHL 8 में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।